व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ वन न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को 31 अगस्त को पेश होने का हुक्म दिया। ज़ाती हैसियत में कहा कि वो पेश हों। और ये केस था, ये जो जज साहबा हैं मकामी अदालत की, ज़ेबा साहबा, उनके हवाले से जो रिमार्क्स दिए, तौहीन अमेज़ रिमार्क्स, और उनको जो धमकी दी, उसके ऊपर जो है वो अदालत आलिया ने नोटिस लिया था। और साथ ही उन्होंने इसके ऊपर जो समाअत करते हुए एक तो 31 अगस्त को इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब किया, और फिर तमाम जो रिकॉर्ड है उनकी तकरीर का वो भी मंगवाया गया है। और ये मामला अब एक लार्जर बेंच के लिए जो है वो चीफ जस्टिस को भी भिजवा दिया गया कि इसके ऊपर एक वो फुल बेंच या इससे 3 रुकनी बेंच से बड़ा बेंच बनाएं, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर जो है वो अदलिया के ऊपर सवालात जो हैं वो उठाए गए हैं। तो आज जो चेयरमैन पीटीआई हैं, उनके खिलाफ तौहीन अदालत केस की जो समाअत है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल लार्जर जो 3 रुकनी लार्जर बेंच था, उन्होंने की है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो जदून साहब हैं वो भी इसमें पेश हुए, और उन्होंने ये अदालत को बताया कि मुतफर्रक दरख्वास्त एक जो है वो दायर की गई है, और अगर आप समझते हैं तो फ़ाइल करेंगे। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि ये मुतनाज़िया रिमार्क्स कब जो हैं वो दिए गए, जिस पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि 20 अगस्त को पब्लिक रैली में अवामी इज्तिमा से खिताब किया, और एक F9 इस्लामाबाद का पार्क है, वहाँ पे पर एक रैली निकाली गई और उसमें मुतनाज़िया रिमार्क्स का इस्तेमाल किया गया। और एडवोकेट जनरल ने इस मौका पर जो F9 पार्क में इमरान खान का जो जलसा था, उसमें जो उनका बयान था आईजी, डीआईजी और मोहतरमा जज साहबा के हवाले से, उनका वो बयान भी पढ़कर सुनाया। अदालत ने इस पर इस्तफसार किया कि ये किस केस में रिमार्क्स दिए गए, जिस पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि ये जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी ने शहबाज गिल का केस सुना था। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शहबाज गिल का दोबारा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया था। इदारों के खिलाफ किसी भी पार्टी के अहदेदारों के बयानात का यह सिलसिला उन्होंने कहा कि रुकना चाहिए। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि ज़ेर समाअत केस में कोई कैसे इस किस्म के रिमार्क्स दे सकता है। ज़ेर समाअत केसेस में तो अदालत भी मुदाखलत नहीं कर सकती। इस मौका पर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब थे, उन्होंने कहा कि आप जिस तरह उन्होंने एडवोकेट जनरल से कहा कि आप जिस तरह दलाइल दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि केस आपने दायर किया है। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अगर अदालतों को ऐसे ही आप धमकाते रहे तो ये निज़ाम, अदालती निज़ाम कैसे चलेगा। एक खातून एडिशनल सेशन जज को नाम से मुखातब करके पुकारा गया। ये बात सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक नहीं, पूरे पाकिस्तान में जजेस काम कर रहे हैं। जो अदालत काम करे या किसी के खिलाफ फैसला दे तो सब ने इसके खिलाफ तकरीरें शुरू करेंगे। तो आम लोगों को हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं? आप चाहते हैं कि लोग अपना फैसला खुद करें? ये सवालिया निशान उन्होंने उठाया, इस्तफसार किया। फिर ये भी कहा गया अदालत आलिया की जानिब से, जो शख्स मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो उससे ऐसे बयानात की तवक्को करनी चाहिए। इस मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को मज़ीद सिक्योरिटी फराहम करने के भी अहकामात जारी किए। अदालत ने इस्तफसार किया कि एडवोकेट जनरल साहब अदालत को बताएं कि इस मामले को शोकाज नोटिस किया जाएगा या नोटिस, जिस पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि सियासी जमात की सरबराह की हैसियत से इमरान खान ने इदारों को तनकीद का निशाना बनाया है। सियासी जलसे में बाकायदा जुडिशल मजिस्ट्रेट का नाम लिया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि जिस केस में रिमार्क्स दिए गए हैं, इस केस का क्या बना। आम आदमी के साथ मीडिया के तवज्जुह से इस तरह की बातें की जाती हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इन लोगों को लग रहा है इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर अभी भी लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप एडवोकेट जनरल से कहा कि आपकी हुकूमत है, इस किस्म के इक़दामात की रोकथाम के लिए आप लोगों ने क्या किया, हुकूमत ने क्या किया? क्योंकि इस किस्म के मामलात सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक नहीं हैं। सिविल ब्यूरोक्रेसी, आईजी को भी धमकी दी गई,
یا پھر پولیس نے کام نہیں کرنا؟ اگر ریاستی ادارے کام نہیں کریں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ کچھ مخصوص لوگوں نے ریاست کو اپاہج بنا دیا ہے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق اس کیس میں عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 31 اگست کو انہیں ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سچویشن جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے کہ عمران خان کے ارد گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہ 25 اگست کو انہوں نے اسلام آباد کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے وہاں پہ ہر حال میں پیش ہونا ہے، کیونکہ ان کی حفاظتی ضمانت منظور کی گئی ہے 3 دن کے لیے۔ اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو ان کو پھر گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور 30 اگست کو الیکشن کمیشن نے انہیں توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس جاری کر رکھا ہے، اس میں بھی عمران خان نے پیش ہونا ہے۔ اس میں بھی ان کو ویسے تو وزیرِ وکیل یا ذاتی طور پہ بلایا گیا، یہ ان کے خلاف، اور 31 کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو اس توہین عدالت کیس میں 31 اگست کو ذاتی طور پر بلایا ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں کہ عمران خان کے خلاف جا رہے ہیں، انہوں نے بھی ظاہر اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ مشاورت کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے تاکہ وہ اپنا کوئی اس کے اوپر جو اسٹریٹجی ہے وہ اختیار کر سکیں، لیکن صورتحال یہ بن رہی ہے، نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کی جو کشتی ہے وہ بھنور میں مزید پھنستی جا رہی ہے اور اس کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک جو یہ فیصلے اور جو اقدامات اور جو تقاریر، جو الزامات عمران خان لگا رہے ہیں اس کے اوپر وہ ہمیں قائم رہتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو ابھی یہ جو مختلف قسم کے کیسز عمران خان پہ بن رہے ہیں یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، ان کی جماعت کے لیے بھی اور خصوصی طور پر عمران خان کے لیے بھی۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔